गुड मॉर्निंग क्लास। बेटा हमने अभी आपके डेसिमल चैप्टर से रिलेटेड कुछ वीडियोस ने आपके सेंड किए थे। हम आपकी बुक के अकॉर्डिंग फ्रैक्शन चैप्टर बिगिन किया था। इसमें फर्स्ट एक्सरसाइज जो रिव्यू वाली थी, जो 6 से रिलेटेड थी, उसमें हमने आपको फ्रैक्शंस का डेफिनेशन, क्लासिफिकेशन ऑफ फ्रैक्शन, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ फ्रैक्शंस, ये हमने एक्सप्लेन किया था और रिव्यू एक्सरसाइज सॉल्व करने के लिए कहा था। उसके बाद आपकी बुक के अकॉर्डिंग मल्टीप्लिकेशन ऑफ फ्रैक्शंस आज हम बिगिन करते हैं। जो हमारी लास्ट वीडियोज़ थी 3 या 4, उनमें हमने रिवीजन ऑफ फ्रैक्शन यानी ओल्ड वीडियो यूज़ की थी। थोड़ा प्रॉब्लम था, इसीलिए आज हम आपके फ्रैक्शन से मल्टीप्लिकेशन ऑफ फ्रैक्शन टॉपिक बिगिन करेंगे। इसमें क्लियर करेंगे कि कैसे फ्रैक्शंस का मल्टीप्लिकेशन होता है डिफरेंट टाइप्स। तो सबसे पहले हम बात करेंगे प्रॉपर फ्रैक्शन में अगर किसी होल नंबर से मल्टीपल करते हैं तो कैसे, है ना। लिखेंगे मल्टीप्लिकेशन ऑफ इंटीजर। मल्टीप्लिकेशन ऑफ फ्रैक्शंस, ओके। तो इसमें सबसे पहले एक पॉइंट हम बात करेंगे प्रॉपर फ्रैक्शन टू होल। ठीक है, प्रॉपर फ्रैक्शन है, उसमें होल नंबर से कैसे मल्टीप्लाई करें। एक एग्जांपल दे देते हैं हम आपका 2/3 यानी मल्टीप्लाई 2/3/6। तो आपका इसमें जो बुक वाला टाइप है वो हम क्लियर कर देते हैं, फिर बुक वाला अगर थोड़ा लेंथी पड़ेगा तो हम आपका एक और मेथड बता देंगे डायरेक्टली, ओके। तो चलिए सबसे पहले क्या करेंगे, 2/3 फ्रैक्शन हमारी प्रॉपर फ्रैक्शन है। तो इसको अगर हम रिप्रेजेंट करें, इसका डिनोमिनेटर 3 है तो एक होल पार्ट है, उसके में 3 पार्ट करने होंगे। कितने पार्ट करने होंगे, 3, बट न्यूमरेटर 2 है तो इसमें से अगर हम 2 पार्ट्स ऐड कर लें, है ना, तो ये जो है ये हमारा 2/3 किसको रिप्रेजेंट करेगा, 2/3। बट 2/3 हैं कितने, 6 का मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये हमारे हो जाएंगे 2/3 6। ओके, ठीक है। अब ये पोजीशन है, यानी 2/3 में आप मल्टीप्लाई करेंगे कितने का, 6 का। ठीक है, तो 6 का तो हम किसी होल नंबर का मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा किसमें होता है, न्यूमरेटर में। 2 × 6/3 यानी 6 2 जा 12/3। 3 का डिवाइड करेंगे तो कितने का, 4। कंप्लीट कितना आ रहा है हमारा, 4 आ रहा है। तो आप इसको इस फॉर्म में ला सकते हैं। ठीक है, 3 पार्ट है,
हमें अब ये आपके कंप्लीट करने हैं कितने 4। अब आप देख रहे हैं यहाँ पे 2 है, 2 अब टोटल कितना हो रहा है आपका 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 कितना हो रहा है आपका 12। अब यहाँ पे आप देख रहे हैं कंप्लीट कितने बन गए हमारे, डिनोमिनेटर अगर 3 रखा जाए तो कंप्लीटर कितने हो गए 4। तो आप देख लीजिए यहाँ पे आपने मल्टीप्लाई किया तो 6 का मल्टीप्लाई 2 में होगा, 6 2 12/3, आंसर कितना आएगा 4 आएगा। तो ये मेथड में हमें टाइम लगेगा और इस मेथड में यूज कर लेंगे तो हमारा बहुत जल्दी सॉल्व हो जाएगा, इजीली सॉल्व हो जाएगा। ओके स्टूडेंट, तो हम इस मेथड का अभी ना करके डायरेक्टली इस मेथड की बात करते हैं, इससे आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है। तो ये हमारा हो गया मल्टीप्लाई 2/3/6, यानी प्रॉपर फ्रैक्शन में होल नंबर से कैसे मल्टीप्लाई करें। क्लियर। नेक्स्ट पॉइंट की अगर सेकंड की बात करें, मल्टीप्लाई प्रॉपर फ्रैक्शन टू प्रॉपर फ्रैक्शन। प्रॉपर फ्रैक्शन से प्रॉपर फ्रैक्शन में कैसे मल्टीप्लाई करें। ओके स्टूडेंट्स, तो अब हम टू प्रॉपर फ्रैक्शंस ले लेंगे। एग्जांपल दे देते हैं यहाँ पर दिया है हमें मल्टीप्लाई 2/5 बाय 3/7। ये भी हमारा कैसा है प्रॉपर फ्रैक्शन है और ये भी प्रॉपर फ्रैक्शन। तो टू प्रॉपर फ्रैक्शन का मल्टीपल कैसे करेंगे। अब 2/5 इंटू 3/7। जब हम टू फ्रैक्शंस का मल्टीप्लाई करते हैं तो न्यूमरेटर का न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई कर देते हैं और डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर में। तो 2 का मल्टीप्लाई आप 3 में कर देंगे, 5 का मल्टीप्लाई 7 में कर लेते हैं। तो 2 3 जा 6/7 5 जा 35। ओके स्टूडेंट्स, तो ये हमारा प्रॉपर फ्रैक्शन से प्रॉपर फ्रैक्शन में मल्टीप्लाई हो गया। इसी टाइप से एक दो एग्जांपल और हैं। अगर हमारा इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है तो उसमें होल नंबर से कैसे मल्टीप्लाई करेंगे, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन से इम्प्रॉपर में कैसे करेंगे, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन से मिक्स फ्रैक्शन में कैसे करेंगे मल्टीप्लाई। तो एक दो एग्जांपल और दे देते हैं। इनसे रिलेटेड आपका 2.1 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1 है। ओके, चलिए मल्टीप्लाई प्रॉपर फ्रैक्शन टू इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। प्रॉपर फ्रैक्शन से इम्प्रॉपर फ्रैक्शंस में कैसे मल्टीप्लाई करेंगे। एग्जांपल दे देते हैं आपका मल्टीप्लाई प्रॉपर फ्रैक्शन ले लेते हैं आपका 2/3 एंड एक इम्प्रॉपर फ्रैक्शन ले लेते हैं आपका 15/7। ओके, इसमें एक हमारा प्रॉपर फ्रैक्शन है और एक आपका इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। 2/3 मल्टीप्लाई बाई 15/7 मल्टीप्लाई करेंगे 2 × 15 और 3 × 7। ओके,
न्यूमरेटर का न्यूमरेटर मल्टीपल कर देते हैं, डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर में 15 2 जा 30, 7 3 जा 21, हमारा ये मल्टीप्लाई हो गया। अब ये जो फ्रैक्शन है इसको सिंप्लीफाई करके सिंपलेस्ट फॉर्म में रख सकते हैं। तो आप सिंपलेस्ट फॉर्म में करने के लिए इन दोनों का एचसीएफ देखना होगा ना, तो हम यहाँ लिख सकते हैं एचसीएफ ऑफ 30 एंड 21 इज 3। ओके, तो आप 3 से डिवाइड कर दें दोनों में, 3 से 10 टाइम और 3 से 7 टाइम, इस टाइप से कर सकते हैं। या फिर सिंपल मेथड ये है, हम डायरेक्ट सिंप्लीफाई कर दें। जैसे हमारा 2/3 है इंटू 15/7 है, तो हम डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर क्रॉस में आपका सिंप्लीफाई कर सकते हैं। 3 से अगर 15 में डिवाइड हो रहा है या 2 में डिवाइड हो रहा है तो दे सकते हैं। 3 से ये 5 टाइम कट जाएगा, अब 2 का मल्टीप्लाई 5 में हो जाएगा, अपॉन 1 का मल्टीप्लाई 7 में, तो आपका कितना आएगा 10/7। ठीक है ना। जब हमें एक प्रॉपर फ्रैक्शन का मल्टीप्लाई इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में किया तो हमारा मल्टीप्लाई क्या आ गया, ये आपका 10/7, यानी ये भी हमारा कैसा है, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। अब हम मिक्स फ्रैक्शन का कैसे करते हैं मल्टीप्लाई, अगर चाहे प्रॉपर में करें या फिर इम्प्रॉपर में करें। मल्टीप्लाई प्रॉपर फ्रैक्शन टू मिक्स फ्रैक्शन। ठीक, चलिए इसका भी एग्जांपल हम दे देते हैं आपका। एक प्रॉपर फ्रैक्शन ले लेते हैं, एक मिक्स फ्रैक्शन ले लेते हैं। मल्टीप्लाई 5/7 बाई 2 होल 5/8। ओके, 5/7 मल्टीप्लाई 2 होल 5/8। जब हम नेक्स्ट फ्रैक्शन में इम्प्रॉपर फ्रैक्शन का मल्टीपल करें या प्रॉपर फ्रैक्शन का मल्टीपल करें, तो सबसे पहले हमें जो इम्प्रॉपर मिक्स फ्रैक्शन है उसको इम्प्रॉपर में चेंज करना होगा। ओके, तो 5/7 इंटू 8 2 जा 16, 16 और 5 21/8। यहाँ तक क्लियर हो गया। हमने क्या किया, मिक्स फ्रैक्शन को चेंज कर दिया, चेंज मिक्स फ्रैक्शन इनटू इम्प्रॉपर। यहाँ कह सकते हैं चेंज मिक्स्ड फ्रैक्शन इनटू इम्प्रॉपर। ठीक, चेंज मिक्स फ्रैक्शन इनटू इम्प्रॉपर। इम्प्रॉपर में चेंज 5/7 इंटू 21/8। 7 से 21 3 टाइम डिवाइड हो जाएगा। हमने कहा ना न्यूमरेटर से डिनोमिनेटर में सिंप्लीफाई कर सकते हैं पहले, तो हमने 7 1 जा 7, 7 3 जा 21। अब आपका हो जाएगा 5 इंटू 3/1 इंटू 8। मल्टीप्लाई करेंगे 5 3 जा 15/8। अब तो हमारा आंसर आया, वो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में हम इसको कन्वर्ट भी कर सकते हैं मिक्स फ्रैक्शन में। तो हम 8 का डिवाइड 15 में करेंगे। अब क्लियर हो जाएगा आपको कैसे डिवाइड करते हैं इम्प्रॉपर फ्रैक्शन से मिक्स में। 8 का डिवाइड 15 में डिवाइड करेंगे तो 1 टाइम जाएगा, तो 8 1 जा 8। अब हम रिमाइंडर देखेंगे, रिमाइंडर आपका आएगा 7। ओके, तो इसको हम मिक्स फ्रैक्शन में करेंगे 1 होल 7/8। जो डिनोमिनेटर है वही रहेगा और जो हमारा न्यूमरेटर है वो रिमाइंडर जो है न्यूमरेटर का काम करेगा। तो 1 होल 7/8 हो गया। तो ये हमारा मिक्स फ्रैक्शन में कैसे मल्टीप्लाई करते हैं, क्लियर हुआ। ओके,
अब इससे रिलेटेड कुछ प्रॉपर्टीज हैं, उन प्रॉपर्टीज को देख लेते हैं। कम्यूटेटिव लॉ, कम्यूटेटिव लॉ क्या होता है? अगर आपके पास दो फ्रैक्शन है और हम उसका फर्स्ट फ्रैक्शन में सेकंड का मल्टीपल करें या फिर सेकंड में फर्स्ट फ्रैक्शन का मल्टीपल करें तो दोनों का आंसर सेम आएगा। ओके स्टूडेंट्स, अगर हमारे पास a/b और p/q आर टू फ्रैक्शंस, अगर हमारे पास टू फ्रैक्शंस हैं तो इनका प्रोडक्ट कैसे होगा? हम a/b मल्टीप्लाई p/q करें या फिर p/q मल्टीप्लाई बाई a/b, नो प्रॉब्लम। ओके, एग्जांपल ले लेते हैं। एग्जांपल में अगर आपके पास 2/7 एंड 7/8 या फिर 3/8 फ्रैक्शंस, इसमें कम्यूटेटिव लॉ अगर फॉलो करते हैं तो हम इसको लिख सकते हैं 2/7 इंटू 3/8 लिखें या फिर 3/8 इंटू 2/7। इन दोनों का आंसर यानी इसका मल्टीप्लिकेशन सेम है, ठीक है ना। तो कम्यूटेटिव लॉ आपका मल्टीप्लिकेशन ऑफ फ्रैक्शन में फॉलो होता है। ओके स्टूडेंट्स, तो ये रूल क्लियर हो गया आपका कम्यूटेटिव लॉ। एक एसोसिएटिव लॉ है, उसको भी क्लियर कर देते हैं। एसोसिएटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन ऑफ फ्रैक्शंस। इसमें क्या होता है, आपके पास 3 फ्रैक्शंस होते हैं। कितने फ्रैक्शंस होते हैं आपके पास? 3। मान लीजिए a/b है, m/n है, p/q है और 3 फ्रैक्शंस। ठीक है, तो इसमें क्या होता है आपका a/b मल्टीप्लाई m/n मल्टीप्लाई p/q, a/b मल्टीप्लाई m/n, ओके, मल्टीप्लाई p/q। यानी ये दोनों आपके पार्ट कैसे होंगे, चाहे आपका लेफ्ट हैंड साइड का हो या राइट हैंड साइड हो, दोनों का मल्टीप्लिकेशन सेम है, ठीक है। तो एक एग्जांपल हम यहाँ कर देते हैं, क्लियर। तो ये प्रॉपर्टीज हैं, इनका एक यूज आपके क्वेश्चन नंबर 2 में होगा। आपके 2.1 जो एक्सरसाइज है उसके क्वेश्चन नंबर 2 में यूज हो रहा है, ठीक है। तो एक एग्जांपल ले लेते हैं। 2/7 है, 3/8 है, 9/11 है, तो इनका हम यूज कर सकते हैं। जैसे हम 2/7 मल्टीप्लाई 3/8 मल्टीप्लाई 9/11 ये यूज करेंगे, तो यहाँ पर आपका 2/7 मल्टीप्लाई 3/8 मल्टीप्लाई 9/11, ठीक है। तो इसको हम इस टाइप से लिख सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 2 में यूज हो रहा है एक्सरसाइज 2.1 में। इसी टाइप से हमारी तो प्रॉपर्टीज और हैं, डिस्ट्रीब्यूशन लॉ ओवर एडिशन और डिस्ट्रीब्यूशन लॉ ओवर मल्टीप्लिकेशन ओवर सब्ट्रैक्शन। तो आपका डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ देख लेते हैं। इसमें आपका मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन है और मल्टीप्लिकेशन ओवर सब्ट्रैक्शन। इसका फर्स्ट पार्ट है मल्टीप्लिकेशन ओवर
एडिशन। ठीक, इसमें क्या है आपका ए अपॉन बी मल्टीप्लाई एम अपॉन एन प्लस पी अपॉन क्यू इक्वल ए अपॉन बी इंटू एम अपॉन एन प्लस ए अपॉन बी इंटू पी अपॉन क्यू। ठीक है, तो इसका मल्टीप्लाई इसके फर्स्ट पार्ट में भी हुआ, प्लस साइन लगाया, इसका मल्टीप्लाई इसके सेकंड पार्ट में होगा। ओके, नहीं ये जो है इसका इसमें भी मल्टीपल होना है, तो ये आपका कहलाता है मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन। ठीक है, तो इस प्रॉपर्टी का भी आप क्वेश्चन नंबर 2 में यूज हुआ है। सेकंड है मल्टीप्लिकेशन ओवर सब्ट्रैक्शन, ओवर सब्ट्रैक्शन। ओवर सब्ट्रैक्शन में बात करें तो ए अपॉन बी मल्टीप्लाई ब्रैकेट में एम अपॉन एन माइनस पी अपॉन क्यू इक्वल ए अपॉन बी मल्टीप्लाई एम अपॉन एन माइनस ए अपॉन बी मल्टीप्लाई पी अपॉन क्यू। ओके, ये आपका जो है मल्टीप्लिकेशन ओवर सब्ट्रैक्शन, तो इसका केवल उसमें यूज हुआ है। ठीक है, तो आप क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व कर सकते हैं क्लियरली, क्वेश्चन नंबर 2 भी क्लियरली सॉल्व कर सकते हैं। देखेंगे आप क्वेश्चन नंबर 2 में आपका फिलअप है, उसमें फर्स्ट वाले में कम्यूटेटिव लॉ यूज हो रहा है, सेकंड वाले में आपका एसोसिएटिव लॉ यूज हो रहा है, थर्ड वाला है उसमें मल्टीप्लिकेशन ओवर सब्ट्रैक्शन यूज हो रहा है, फोर्थ वाला है उसमें मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन यूज। ओके, तो आप ये फिलअप क्लियर कर सकते हैं। अब हम बात करेंगे मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ फ्रैक्शंस। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ फ्रैक्शंस क्या होता है? ऐसे टू फ्रैक्शन जिनका प्रोडक्ट बना आता है, तो एक फ्रैक्शन को दूसरे का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स कहते हैं। सो दैट अगर आपके पास a अपॉन बी इंटू बी अपॉन ए प्रोडक्ट कितना आएगा आपका 1। यहाँ पे एक फ्रैक्शन आपका a अपॉन बी है, एक आपका b अपॉन है, इन दोनों का प्रोडक्ट करेंगे तो b से b डिवाइड बनता है, a से a डिवाइड बनता है, आपका 1 आएगा प्रोडक्ट। तो इसमें आप कह सकते हैं a अपॉन बी इज कॉल्ड b अपॉन a इज कॉल्ड मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ a अपॉन b, यानी a अपॉन b का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स कौन सा है? b अपॉन। अगर हाँ सिंपल भाषा में आपको बोला जाए एक एग्जांपल तौर पर, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ 5 अपॉन 8, तो क्या होगा? आप आंसर क्या देंगे? आपका आंसर होगा 8 अपॉन 5। ओके, अगर आप 5 अपॉन 8 में 8 अपॉन 5 का मल्टीपल करेंगे तो प्रोडक्ट 1 आएगा, तो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्लियर हो गया। अगर इसमें प्रॉपर्टी ऑफ 1 की बात करें तो किसी भी फ्रैक्शन में आप 1 का मल्टीपल करेंगे तो फ्रैक्शन का वैल्यू चेंज नहीं होगा। बट अगर 0 की बात करें तो 0 से अगर किसी फ्रैक्शन में मल्टीपल होगा तो उसका रिजल्ट 0।
ओके स्टूडेंट्स, तो हमारा क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे आप। 25 है क्वेश्चन नंबर 3 का ए पार्ट है, इसमें 25 है। उसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स पूछा जाए तो आप तुरंत कह देंगे कि 1/20। पहले यहाँ पूछ लिया जाए मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स ऑफ 25 इज 1/25। कितना होगा 25 का 1/25। अगर आपसे पूछा जाए मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स ऑफ 2/2/3 इज, तो सबसे पहले इस 2/2/3 को हम इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में ले जाएंगे, मिक्स टू इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। 3 2 जा 6 और 2 8/3। तो जब 8/3 की मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स की बात होगी तो आपका आंसर आएगा 3/8। ओके स्टूडेंट्स, क्लियर हो गया हमारा मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स। अब हम आपको पढ़ाएंगे यूज ऑफ का यूज कैसे करते हैं, ऑफ का यूज कैसे करेंगे। ठीक है, तो यूज ऑफ में आपका एक एग्जांपल ले लेते हैं, वो आपका क्वेश्चन का ये ले लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, उसमें इसका यूज है 5/11 ऑफ एक्सरसाइज 2.1 क्वेश्चन नंबर 4। ए पार्ट है 5/11 ऑफ 1020। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे ना, तो इसको जो ऑफ का मतलब होता है मल्टीप्लाई से, तो 1020 का 5/11। तो सबसे पहले हम इसको लिखेंगे 1020 ऑफ का मतलब होता है मल्टीप्लाई एंड देन 5/11। ओके, अब आप इसको लिख सकते हैं 1020/1 भी लिख सकते हैं, जिसका डिनोमिनेटर 100 नहीं होता तो 1 होगा, इंटू 5/11। अब 11 से हम डिवाइड करें इसमें, तो हमारा डिवाइड अगर चला जाता है एग्जैक्ट बेटर है। 11 1 से 11 9 जा 99, 102 में से 99 माइनस कर देंगे तो आपका कितना आएगा 3 आएगा। तो आप देख रहे हैं 3 आएगा तो 30 हो जाएगा, हमारा डिवाइड नहीं होगा। जब डिवाइड नहीं होगा तो अब क्या करेंगे, अब हम न्यूमरेटर का न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई कर लेंगे और डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर में कर लेंगे। उसके बाद जो भी आएगा उसको हम मिक्स फ्रैक्शन में चेंज कर दें। चलिए, तो हम इसको नहीं कर, एग्जैक्ट डिवाइड नहीं हो रहा। ओके, तो आप क्या करेंगे 5 का मल्टीप्लाई कर देंगे 1020 में, अब 1 इंटू 11 करेंगे 0, 5 2 जा 10, 5 1 जा 5, 111। ओके, इसको हम नेक्स्ट फ्रैक्शन में भी चेंज कर सकते हैं। अगर आप नेक्स्ट फ्रैक्शन में चेंज करेंगे तो आप यहाँ इजीली डिवाइड कर सकते हैं। 11 4 जा 44, रिमाइंडर 7 70 हो गया। 11 6 जा 66, 4 0 हो गया। 11 3 जा 33, रिमाइंडर कितना आ गया आपका 7 आएगा। तो इसको आप इजीली लिख सकते हैं 463 होल 7/11। ओके, इस टाइप से भी लिख सकते हैं और यहाँ पर क्लियर। चलिए, अब हम बात करेंगे आपका इसमें गिवन है क्वेश्चन नंबर जो हमारा 4 है, उसका डी नंबर है 4/7 ऑफ बी
तो वीक में आप कह सकते हैं 7 डेज होते हैं। तो आप इस क्वेश्चन नंबर हमारा जो ये 4 है, 4 का डी नंबर, इसमें आपका 4/7 ऑफ आ वीक। ठीक है, तो 1 वीक में कितने डेज होते हैं, तो आप कह सकते हैं 7 डेज। तो इसको आप कैसे कहेंगे, 7 × 4/7, 7 डेज और 4/7 डेज। अब 7 से ये आपका 7 डिवाइड हो जाएगा 1 टाइम, तो आंसर आ जाएगा आपका 4 डेज। ओके स्टूडेंट्स, तो ये क्वेश्चन नंबर 5 आपका 4 क्लियर हो गया। अच्छा, अब बात आ रही है हमारी वर्ड प्रॉब्लम बेस्ड क्वेश्चन। तो आज इस वीडियो में हम आपका इतना ही कराएंगे। जो नेक्स्ट वीडियो हम बनाएंगे उसमें आपके ये वर्ड प्रॉब्लम से रिलेटेड क्वेश्चन है, उन सबका सॉल्यूशन आपको क्लियरली एक्सप्लेन करके सॉल्व। ओके, थैंक यू।